तो हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जून का क्लास टेंथ के जून का मंथली एग्ज़ाम डेट और समय निर्धारित कर दिया गया है, जो कि 24 जून को हिंदी का क्लास टेंथ का प्रथम पाली में एग्ज़ाम होगा। फ्रेंड्स, इसी के लिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि हमारे पास 30 क्वेश्चन है, जो कि सेम टू सेम आपको क्लास टेंथ का मंथली एग्ज़ाम में मिलने वाला है। देखिए, आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं, हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सभी विकल्प को OMR शीट द्वारा नीला काला ब्लू कलम से चिन्हित करें और किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कह रहा है, जिनमें से 30 प्रश्न में से किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो आप लोग क्या करते हैं, 30 में से 30 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, ये गलत है। ये दीजिएगा तो आपका शुरू से लेकर 25 तक ही क्वेश्चन चेक होगा और सब 5 जो क्वेश्चन बचेगा वो आपका चेक बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप जितना प्रश्न बोले उतना ही आप उत्तर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन ये जो है सेम टू सेम आपको वो वहाँ पे एग्ज़ाम में मिल जाएगा, मंथली एग्ज़ाम में, जो कि 24 जून का आपका एग्ज़ाम है, हिंदी का प्रथम पाली में है। तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन टकराने वाला है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, रूपांतरण के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है A 3, B 4, C 5 और D 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D 2 हो जाएगा। रूपांतरण के दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। आपका पहला का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आप लोग ये सारा लिख लीजिए, इसका जो आंसर शीट है बना लीजिए, पहला का आंसर आपका D हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इबादत का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, उपासना। इबादत का अर्थ है आपका उपासना, आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेन साहब के आंखों के तारा है। देखिए, आपका ऑप्शन है A कार, B खोखा, C खोखी और D उपयुक्त सभी। तो हम लोग कहानी में पढ़े थे कि सेन साहब के आंखों के तारा कौन है, खोखा है। आपका ऑप्शन नंबर B 3 का आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। खोखा को दूसरा नाम कासू भी है। क्या है, खोखा का दूसरा नाम कासू है। एग्जाम में ये भी रह सकता है कि सेन साहब के आंखों के तारा कौन थे, खोखा के गायब कर देगा और वहाँ पर दे देगा कासू। तो आपको कासू में टिक लगाना है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है। तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन है A देवनागरी, B खरोष्ठी लिपि, C गुजराती और D ब्राह्मी लिपि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। आपका 4 का सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, रचना बनावट के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आपका ऑप्शन है A 4, B 3, C 6 और D 2। तो रचना के दृष्टि से शब्द हमारा जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 5 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। फ्रेंड्स, ये सारा क्वेश्चन का आप बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप ये इसका आंसर शीट बना लीजिए और से वहाँ पे जाके बना लीजिएगा, आपको काफ़ी आसानी रहेगा। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम क्लास 10th के कुछ ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव डालते रहते हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। तो आप लोग ये वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, सर्वनाम के कितने प्रकार है। देखिए, हमारे पास ऑप्शन रहेगा A 4, B 5, C 6 और D 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C 6। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6। आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए, आपका ऑप्शन है A किससे, B किसमें, C किससे और D किसी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, किसी ने। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, विश्व के दांत के कहानी के रचयिता कौन है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा है। कौन है विश्व के दांत के कहानी के लेखक? नलिन विलोचन शर्मा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो देखिए आपका ऑप्शन है ए, मुंबई में, बी, दिल्ली में, सी, ग्रामीण भारत में और डी, कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में होता है। किस में होता है? ग्रामीण भारत में। आपका 10 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? क्या पूछा जा रहा है? उपसर्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ये इसका उपसर्ग होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? देखिए आपके पास ऑप्शन है ए, मैक्स मूलर, बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी, स्वामी विवेकानंद और डी, कालिदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने। 12 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है, इसमें से हमें निश्चयवाचक सर्वनाम को चुनना है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। 13 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? क्या पूछा जा रहा है? सर्वनाम। देखिए आपका पास ऑप्शन है ए, राजेंद्र, बी, पुस्तक, सी, मैं और डी, सीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैं जो है वो सर्वनाम है। क्या होगा इसका? 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इनमें से और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये रहा, कोई जो है ये इसका निश्चयवाचक हो जाएगा। तो 15 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसको जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? क्या पूछा जा रहा है? अर्थ के विचार से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 होते हैं। कितने होते हैं? 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी, 5। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, प का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं कि प का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से। तो आपका 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यंजनों के आगे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? क्या पूछा जा रहा है? व्यंजनों के आगे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हलंत। क्या हो जाएगा? हलंत। 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, आपके स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन नंबर 20, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले शब्द के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? देखिए आपके पास ऑप्शन है ए, 2, बी, 3, सी, 4 और डी, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, आक्षत्रज्ञ कौन सा व्यंजन है? क्या पूछा जा रहा है? कौन सा व्यंजन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा व्यंजन है। 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो हम लोग वर्णों के उच्चारण समूह को कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। 22 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन है?
तो विस्मयादिक बोधक चिन्ह हम इसे ही बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, ये जो इस तरह से होता है विस्मयादिक बोधक चिन्ह, इसे हम बोलते हैं विस्मयादिक बोधक चिन्ह। तो 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से माँ के मार के कारण भागा था। क्या हो जाएगा? 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। क्या होता है? तैयार होना। तो 26 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, बेतमा कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में है। कहाँ पे है? इंदौर में। फ्रेंड्स, ये जो 10th का मंथली एग्जाम हो रहा है, इसका हिंदी का क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिया है ऑब्जेक्टिव। अगले वीडियो में मैं इसका सब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। इसी तरह से इसमें साइंस का भी लेकर आऊँगा, सोशल साइंस के भी लेकर आऊँगा, इंग्लिश, सारा मैथ, सारा सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपका मिस ना हो पाए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो हम लोग कहानी पढ़े थे कि रिश्तेदार की पत्नी का 11 रुपया खो गया था। कितना खो गया था? 11। तो 28 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। फिलहाल हमें क्वेश्चन 25 का ही आंसर देना है, ठीक है? वैसे मैं 30 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, आप बस 25 का ही आंसर देना। तो 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, शेक्सपियर कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि शेक्सपियर एक नाटककार थे। कौन थे? नाटककार थे। तो 29 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, विश्व के दांत के लेखक कौन है? तो विश्व के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा जी है। 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।